वेदांत जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। चतुर्थी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले चतुर्थी संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। माघ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके गणेश का पूजन करें। तदंतर पंचमी को तिल का भोजन करें। ऐसा करने से मनुष्य बहुत वर्षों तक विघ्न रहित होकर सुखी रहता है। गम स्वाहा यह मूल मंत्र है। गां नमः आदि से हृदय आदि का न्यास करें। आगच्छोलकाय ये कहकर गणेश का आवाहन और गच्छोलकाय कहकर विसर्जन करें। इस प्रकार आदि में गकार युक्त और अंत में उल्का शब्द युक्त मंत्र से उनके आह्वान आदि कार्य करें। गंधादि उपचारों एवं लड्डुओं आदि द्वारा गणपति का पूजन करें। तदंतर निम्नलिखित गणेश गायत्री का जप करें। ओम महोल्काय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाला शिव लोक को प्राप्त करता है। अंगारक चतुर्थी मंगलवार से युक्त चतुर्थी को गणेश का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। फागुन की चतुर्थी को रात्रि में ही भोजन करे। ये अविघ्ना चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र मास की चतुर्थी को दमनक नामक पुष्पों से गणेश का पूजन करके मनुष्य सुख भोग प्राप्त करता है। पंचमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पंचमी व्रत का वर्णन करता हूँ। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वासुकी, तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय नामक नागों का पूजन करना चाहिए। ये सभी नाग अभय, आयु, विद्या, यश और लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। षष्ठी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं षष्ठी संबंधी व्रतों को कहता हूँ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को फल मात्र का भोजन करके कार्तिकेय के लिए अर्घ्य दान करना चाहिए। इससे मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। इसे स्कंद षष्ठी व्रत कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में अक्षय षष्ठी व्रत करना चाहिए। इसे माघ शीश में भी करना चाहिए। इस अक्षय षष्ठी के दिन किसी भी एक वर्ष निराहार रहने से मानव भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 182वां अध्याय। सप्तमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सप्तमी तिथि के व्रत कहूंगा। ये सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अष्टदल अथवा द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोक रहित हो जाता है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान आदित्य का पूजन करने से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निराहार रहकर सूर्य देव का पूजन करने से सारे पापों का विनाश होता है। माघ के कृष्ण पक्ष में सर्वाप्ति सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फागुन के कृष्ण पक्ष में नंद सप्तमी का व्रत करना चाहिए। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष में अपराजिता सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन और व्रत करना चाहिए। 1 वर्ष तक मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष का पुत्रिया सप्तमी व्रत स्त्रियों को पुत्र प्रदान करने वाला है। अष्टमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं अष्टमी को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा। उनमें पहला रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी का व्रत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि को ही अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इसी अष्टमी को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पूजन की विधि इस प्रकार है। आवाहन मंत्र और नमस्कार। आवाहयाम्यहं कृष्णं बलभद्रं च देवकीं वसुदेवं यशोदां गाः पूजयामि नमोस्तुते।
योगाय योगपत्ये योगेशाय नमो नमः। योगादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। मैं श्री कृष्ण, बलभद्र, देवकी, वसुदेव, यशोदा देवी और गौओं का आवाहन एवं पूजन करता हूँ। आप सबको नमस्कार है। योग स्वरूप, योगपति एवं योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। योग के आदिकरण, उत्पत्ति स्थान श्री गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराए और इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य दान करें। यज्ञेश्वराय यज्ञाय यज्ञानाम पतये नमः। यज्ञादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। यज्ञेश्वर, यज्ञ स्वरूप, यज्ञों के अधिपति एवं यज्ञ के आदि कारण श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। पुष्प धूप, गृहाण देव पुष्पाणि सुगंधिनी प्रियाणि ते, सर्व काम प्रदो देव भव में देव वंदित। धूप धूपित धूपम त्वम धूपितस्त्वम ग्रहण में, सुगंधि धूप गंधाढ्यम कुरु माम सर्वदा हरे। देव, आपके प्रिय ये सुगंध युक्त पुष्प ग्रहण कीजिए। देवताओं द्वारा पूजित भगवान, मेरी सारी कामनाएं सिद्ध कीजिए। आप धूप से सदा धूपित हैं। मेरे द्वारा अर्पित धूप दान से आप धूप की सुगंध ग्रहण कीजिए। श्री हरे, मुझे सदा सुगंधित पुष्पों, धूप एवं गंध से संपन्न कीजिए। दीपदान, दीप दीप्त महादीपम दीप दीप्तिद सर्वदा, मया दत्तम ग्रहाण त्वम कुरु चौदर्व गतिम च माम। विश्वाय विश्वपतिये विश्वशाय नमो नमः। विश्वादि संभवाय ये गोविंदाय निवेदितम। प्रभो, आप सर्वदा दीप के समान दैदीप्यमान एवं दीप को दीप्ति प्रदान करने वाले हैं। मेरे द्वारा दिया गया ये महादीप ग्रहण कीजिए और मुझे भी दीप के समान ऊर्ध्व गति से युक्त कीजिए। विश्वरूप, विश्वपति, विश्वेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व के आदि कारण श्री गोविंद को मैं ये दीप निवेदन करता हूँ। शयन मंत्र, धर्माय धर्मपतिये धर्मेशाय नमो नमः। धर्मादि संभवाय ये गोविंद शयनम कुरु। सर्वाय सर्वपतिये सर्वशाय नमो नमः। सर्वादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। धर्म स्वरूप, धर्म के अधिपति, धर्मेश्वर एवं धर्म के आदि स्थान श्री वासुदेव को नमस्कार है। गोविंद, अब आप शयन कीजिए। सर्वरूप, सबके अधिपति, सर्वेश्वर, सबके आदि कारण श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। तदंतर रोहिणी सहित चंद्रमा को निम्नांकित मंत्र पढ़कर अर्घ्य दान दे। क्षीरोदान वसंभूत अत्रि नेत्र समुद्भव, ग्रहणार्घ्यम शशांकेदम रोहिण्या सहितो मम। क्षीर समुद्र से प्रकट एवं अत्रि के नेत्र से उद्भूत तेजस स्वरूप शशांक रोहिणी के साथ मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। फिर भगवत विग्रह को वेदिका पर स्थापित करें और चंद्रमा सहित रोहिणी का पूजन करें। तदंतर अर्धरात्रि के समय वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और बलराम का गुड़ और घृत मिश्रित दुग्ध धारा से अभिषेक करे। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा में उन्हें वस्त्र और सुवर्ण आदि दे। जन्माष्टमी का व्रत करने वाला पुत्र युक्त होकर विष्णु लोक का भागी होता है। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रति वर्ष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पुम नामक नरक के भय से मुक्त हो जाता है। सकाम व्रत करने वाला भगवान गोविंद से प्रार्थना करे, प्रभु, मुझे पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संतति दीजिए। गोविंद, मुझे धर्म, काम, सौभाग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिए।